है कि अपनी जमात को मजबूत करो। ये लोगों में ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। तुम अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब ये लोग उस जालिम को नहीं रोक सके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अब हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां, अभी आपने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देकर देश के भोले भाले मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। क्या यही रह गया है हमारे देश के अंदर? कोई प्रगति का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक यही रास्ता है कि मुस्लिमों राज करो, हिंदुओं को मारो, यही सब रह गया है। इस तरह के भाषण देने से क्या होगा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन यह हमारी सरकार को सोचना चाहिए। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के भाषण देता है तो उस पर तुरंत लीगल एक्शन ले लिया जाता है और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहा है, इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये देश को बांटने वाला भाषण और देश में एक हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करने यानी कि एकता को भंग करने वाला भाषण जो है, ये असदुद्दीन ओवैसी का है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप पूरा भाषण सुनिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को मैं पैगाम दे रहा हूं कि वक्त आ गया है कि अपनी जमात को मजबूत करो। ये लोगों में ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। तुम अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब ये लोग उस जालिम को नहीं रोक सके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अब हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। अब तक तुमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, तुमने अब तक मनमोहन सिंह को अपना कायद माना, तुमने कल तक लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को अपना लीडर माना, तुमने कल तक कांग्रेसियों को समझा के रोक सकेंगे, बीजेपी को नहीं। अब तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको वक्त का सालार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर गली कूचों में एक अकबर, आसाद और मुमताज खां की तरह जयाले लोगों को बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। मगर याद रखो, डरना नहीं। 280 कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, मजे का मुकाबला होगा। देखना पार्लियामेंट जरूर तुम इंशाअल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन जालिमों से दिल खोल के मुकाबला कर सकूं। और हम कौन है मेरे नौजवानों? याद रखो, कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी का तस्वुर करबला से मिलता है कि खुद को खत्म कर देना, यह कामयाबी। हम खत्म हो जाएंगे मगर हक की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जमहूरी अंदाज में। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देकर भोले भाले मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं। क्या यही हमारे देश का संविधान है? ये अगर हम इसका कटाक्ष करेंगे या हम इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो शायद हमारे ऊपर केस दायर हो जाएगा, क्योंकि वो एक एमपी हैं और एक पार्टी के मुखिया भी हैं। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के भाषण ना दिए जाएं। अगर कोई देता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मिनिस्टर भी क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सही और गलत तो सब जनता जानती है, पब्लिक जानती है कि क्या गलत है क्या सही है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं कि जिस तरीके से ये असदुद्दीन ओवैसी भाषण देकर दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको अपने फेवर में कर रहा है, क्या ये सही है या गलत, ये आपको सोचना है। और मैं दरख्वास्त करता हूं हमारी सरकार से कि इस पर लीगल एक्शन लिया जाए, और जिस तरीके से ये मुसलमानों को भड़का रहा है, ये बनता है आप ज़रूर इस बारे में सोचें। जी हाँ, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।